हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास से पाषाण काल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से हुआ था पशुपालन का आरंभ? ये हुआ था मध्य पाषाण काल से। जो प्रमाण हमें मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण काल से जो है मनुष्य ने पशुपालन का आरंभ कर दिया था। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो भारत में दो जगह से मिले हैं। एक है मध्य प्रदेश आदमगढ़ से और एक है बागौर राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदाहा से और ऑप्शन नंबर सी सराय नाहर राय से। मदाहा से काफी संख्या में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन मदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मदाहा से बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में सींग और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो कि पहला है झील क्षेत्र, दूसरा है बुच्चड़ खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बुच्चड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन के जो हमें हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं वो 2 स्थानों से हुए हैं। पहला है मदाहा और दूसरा है सराय नाहर राय। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरस्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी कि कपल समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। तो दमदमा से एक ही समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से या फिर नलमल्ला पहाड़ियों से। डी में है नर्मदा घाटी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। भारत में नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। तो भारत में मानव के सर्वप्रथम जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक पुरास्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, गंगा नदी, यमुना घाटी या फिर नर्मदा घाटी या फिर ताप्ती घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जौ। मानव द्वारा जो पहले अनाज प्रयुक्त किया गया वो कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया।
वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं को भी उगाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली एक ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसका उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। कृषि के प्राचीनतम शख्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहुरा देव। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किसके रूप में की गई है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान? आंसर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि जहां पर मृतकों को दफनाया जाता था उन स्थानों की पहचान की गई है वृहत पाषाण स्मारकों के रूप में। व्याख्या देखते हैं इसकी। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, जो समाधियाँ विशाल बड़े बड़े पाषाण खंडों से बनी हुई थी, उनको वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो किसे माना जाता है मानव की आदि जन्म स्थली? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मानव का आदि पूर्वज? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मदर ऑफ मैन? आंसर हो जाएगा लूसी। लूसी को कहा जाता है मदर ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो किस स्थल से प्राप्त हुआ था होमो इरेक्टस का कपाल? आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में हथनोरा से। और हथनोरा कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हथनोरा मध्य प्रदेश में है। होमो इरेक्टस एक मानव प्रजाति को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्राचीनतम द्विपद मानव? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेंथ्रोपस। पिथेंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है आग का आविष्कार करने का श्रेय? आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस ने आग का आविष्कार किया था, आग का उपयोग नहीं किया था। आग का उपयोग जो किया था वो सबसे पहले निएंडरस्थल मानव के द्वारा किया गया था। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को एक साथ रिवाइज करने के लिए अभी हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मदाहा से और सराय नाहर राय से। ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकाले गए हैं? आंसर हो जाएगा दमदमा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव से।
अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं स्थायी जीवन के प्रमाण? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पूछा है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आंसर हो जाएगा बागोर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आंसर होगा ताम्रपाषाण युग को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HD संकालिया ने। अगला क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसके रूप में? आंसर होगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? आंसर होगा लूसी। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमोसैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया माना जाता है? आंसर हो जाएगा पिथेंथ्रोपिस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से, हथनोरा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? आंसर हो जाएगा पिथेंथ्रोपस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको होमो इरेक्टस को। तो गाइज यहाँ पर हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। तो गाइज हिस्ट्री जनरल नॉलेज का मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट यदि कर सको तो ज़रूर करना, और मुझे इस पथ पर आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं पाषाण काल के पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।